इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया मांगे गोल्ड। जी हां, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। समीप, हमने तमाम पूर्व हॉकी खिलाड़ी, मौजूदा हॉकी खिलाड़ी से बात की, कप्तान के घर पर भी हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, उनसे भी बात की है। एक बार फटाफट से हम सोनीपत का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सोनीपत से संजय शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां है नेहा गोयल का घर। तो अब जान लेते हैं कि नेहा गोयल के घर पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक तो खिलाड़ी का जो घर है वो पहले से ही देखकर पता चल जाता है कि ये किसी खिलाड़ी का घर होगा। मेडल्स वेडल्स सब वहां पर सजे हुए नजर आते हैं। तो संजय, वहां किस तरह की तैयारी है, नेहा के घर पर किस तरह का माहौल है और किस तरह से मैच देखने के लिए सब आतुर? जी बिल्कुल ज्योत्सना, यहाँ पर नेहा गोयल का घर है और इनका पूरा परिवार 3:30 बजने का इंतज़ार कर रहा है। एक एक मिनट इनके लिए भारी है, चूँकि आज ऐतिहासिक दिन है और पूरे परिवार को जिस तरीके से पूरी महिला हॉकी टीम आज टोक्यो के मैदान में आत्मविश्वास के साथ उतरेगी, उससे कहीं ज़्यादा पूरे परिवार और आस पड़ोस के लोगों को है कि आज महिला टीम इतिहास रचेगी और मेडल लेकर आएगी। हमारे साथ नेहा की बहन, उनकी माँ दोनों हैं, जो सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, पल पल घड़ी देख रही हैं कि कब 3:30 बजेगा और मैच शुरू होगा। मैं बात करता हूँ इन्हीं लोगों से कि आप नेहा की बहन हैं, कितनी बेसब्री है, कितना इंतज़ार है आज के मैच को लेकर? हमें बहुत इंतज़ार है। हम तो टाइम देख रहे हैं, कब टाइम पूरा हो, कब मैच आए, कब हम अपनी बहन को खेलते हुए देखें। क्या उम्मीद है आज के मैच से? आज के मैच से उम्मीद है कि पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आज भी ऐसे ही खेले, मन लगा के खेले और गोल्ड मेडल लेके आए। दोस्तों, नेहा गोयल की मां हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत मुफलिसी में, गरीबी में संघर्ष करके अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप बताएं कि आज बेटी खेलने वाली है, क्या इतिहास रचेगी, क्या उम्मीद है? आप इंतजार कर रहे हैं कि मैच आएगा, खेल लेंगे वे, तो हम देखेंगे। मेरे को बहुत खुशी होगी। लाडू बांटेंगे, बाजा करवाएंगे, डीजे चलवाएंगे जी, दोबारा फिर मीठा बांटेंगे। आप सुन सकती हैं कि माँ किस तरह से कह रही है कि बेटी मेडल लेकर आएगी, तो यहाँ पे बाजा बजेगा, डीजे बजेगा, ढोल बजेगा। इतनी सारी तैयारियां, इतने सपने एक माँ को है। हमारे लिए वक्त बहुत धीरे धीरे कट रहा है, तो समझ सकते हैं उनके घर के लोगों के लिए किस तरह का इस वक्त कटना माहौल होगा। और जिस तरीके से सेलिब्रेशंस की बात की जा रही है, सेलिब्रेशंस तो होगा, चाहे टीम जीते चाहे टीम हारे, सेलिब्रेशन की तस्वीर हम लगातार दिखाएंगे। समीप, इसी बीच एक तस्वीर आप और मैं भी न्यूज रूम से देख रहे हैं, क्योंकि हम वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं किस तरीके से रेसलिंग में एक बार फिर से कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है? कमबैक नहीं, जीत गए वो, और इसी के साथ उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। बहुत ही जबरदस्त 2-8 से पिछड़ने के बाद रवि दहिया ने कमाल किया है और यहां पर सेमीफाइनल में जो है इनको, जो रेसलर जो थे, इनसे काफी अनुभवी रेसलर थे, नूर इस्लाम सानायेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है यहां पर। तो ये एक कमाल का प्रदर्शन यहां पर हमारे रेसलर का ये हुआ है कमाल। अब फाइनल तक का सफर तय कर लिया है और अब यहां पर गोल्ड या सिल्वर जो है तय। मुझे लग रहा है कि रवि दहिया जो है गोल्ड मेडल लेकर लौट सकते हैं 57 किलोग्राम वर्ग में। कमाल का फ्री स्टाइल रेसलिंग में एक हिंदुस्तान की तरफ से एक और मेडल पक्का हो गया है यहां पर। ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज तो नहीं समझती हूँ, लेकिन आपसे बीच बीच में बातों में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपने मुझे बताई। मैं चाहती हूँ एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। वो जो कजाक के प्लेयर ने पैरों को पकड़ा, ग्रिप लिया, 3 कैंची दी, 2-2-2 करके 6 पॉइंट्स प्लस 3 पॉइंट्स उनके 1 से 9 हो गए। मतलब एक ही ग्रिप में 8 पॉइंट्स ले लिया और उसके बाद जो कमबैक हुआ वो बताइए। बिल्कुल ऐसे ही 2012 लंदन ओलंपिक्स में योगेश्वर दत्त ने जब अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बिल्कुल ऐसे ही कैंची उन्होंने भी चलाई थी और उसके बाद उन्होंने लगातार जो अपने रेसलर्स थे इस तरीके से पटका था, जो घुमाया था जिस तरीके से, वो उन्होंने उसमें 12 या 13 पॉइंट लिए थे, जिसके बाद उनको सुपीरियरिटी के जो एक रूल
रूल होता है उसके तहत उन्हें विनर घोषित किया गया था, और वही आज कजाक पहलवान ने किया है। और इस बीच हॉकी का तो सेमीफाइनल खेला जाना है, लेकिन उस बीच कुश्ती में गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का हो गया है, क्योंकि रवि दहिया ने जबरदस्त वापसी की। करीब 10 से पीछे हो गए थे, 10 पॉइंट थे कजाक रेसलर के और 2 पॉइंट थे, और उन्होंने जो कैंची चलाई और वहां से 2 से 9, एक तरह से वो मगरमच्छ जब पकड़ता है ना, वो वाला ग्रिप कहते हैं इसको, मगरमच्छ का वो है ये, और जब एक बार ग्रिप ये कर लेता है वो नॉकआउट कर देता है सामने वाले को। और कजाक के रेसलर को वहां पर रोकना, क्योंकि लगातार 8 पॉइंट ले गए थे, वहां पर रोककर जो वापसी की है रवि दहिया ने, वो बताता है कि कितने जबरदस्त यहां पर प्रदर्शन उनका चल रहा है, किस फॉर्म में रवि दहिया है। और रवि दहिया के लिए अगर बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल था उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन अब उन्होंने सबसे बड़े मंच ओलंपिक में अपना गोल्ड या सिल्वर पक्का कर लिया। और ये पहला ओलंपिक उनका, ये पहला ओलंपिक है और सिर्फ 23 साल के हैं। क्या बात और है। ऐसा करने वाले ये दूसरे हैं फाइनल तक पहुंचने वाले, सुशील कुमार के बाद। सुशील कुमार आपको याद होगा, उन्होंने 2012 ओलंपिक्स के फाइनल तक जगह बनाई थी, और आज ये 2012 ओलंपिक्स के बाद ये दूसरी बार है हिंदुस्तान के रेसलिंग इतिहास में, दूसरी बार है कि आपका कोई पहलवान जो है फाइनल तक पहुंचा है। अब फाइनल में क्या कमाल करते हैं रवि दहिया, ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा पल है हिंदुस्तान के लिए, ऐसा पल है हिंदुस्तान के लिए, मैं बताऊं ऐसा पल हमने कहीं ना कहीं हम जिसका इंतजार कर रहे थे पूरे ओलंपिक्स में कि कब होगा, तो ये आकर आज रवि दहिया ने पूरा किया है। कमाल का प्रदर्शन, यहां पर फाइनल में जगह बनाई, और वो भी आप बुरी तरीके से पिछड़ने के बाद, पूरी तरीके से बाहर होने के बाद। ये ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ दर्शाता है प्लेयर की, समीप, जैसा कि हम लगातार बात करें, यहां पर एक मेंटल स्ट्रेंथ होना कितना जरूरी है, क्योंकि जब आप 2-9 से पिछड़ जाते हैं, 2-10 से पिछड़ जाते हैं, उसके बाद आप सोचिए आपको 9 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चाहिए वो बढ़त बनाने के लिए, तो कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर चाहिए होता है। बहुत ज्यादा यहां पर मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा टेक्निक की जरूरत है ज्योत्सना, और ये जानना कि मैं इस बाउट में कमबैक कर सकता हूं, इतना बुरी तरीके से पिछड़ने के बाद अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 8-10 पॉइंट से पिछड़ने के बाद कमबैक कर जाए रेसलिंग के 3 राउंड के अंदर। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से एक तरफ तस्वीरें दिख रही है रवि दहिया के घर पर भी झज्जर के हैं ये कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रदर्शन जो किया है, खुश होना लाजमी है। यहाँ पर सारे पहलवान जो है, पहलवान महकमा है, वो तो जबरदस्त लड्डू में बट रहे होंगे यहाँ पर, और इसमें कोई शक नहीं कि साथ में बादाम भी बट रहे होंगे, क्योंकि बादाम वाला दूध भी पीते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि दीपक पूनिया भी ये जो है वो भी मेरे ख्याल से अभी लीड कर रहे हैं इस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए अगर यहाँ पर 2-2 पहलवान पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां तक बात है रवि दहिया की, हम बात करेंगे इस समय, हम महिला हॉकी टीम की भी बात करें जिन्होंने सेमीफाइनल खेलना है, तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर कमाल हुआ है। आज सुबह एक ब्रॉन्ज मेडल हमारे झोली में आया लवलीना ने, और पहली बार इस ओलंपिक्स में छोरों ने भी कमाल कर दिखाया। एक छोरा तो कम से कम आया जिसने एक मेडल अपना पक्का किया, और वो भी अब गोल्ड या सिल्वर में से उम्मीद तो एक और छोरे से है, जैवलिन को कैसे भूल सकते हैं, फिर पुनिया भी है, उनसे भी उम्मीदें हैं, योगेश्वर दत्त हैं, तो उम्मीदें आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, छोरों से भी हमारी बराबर की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान के लिए जो इंतजार था, वो जो सूखा था शुरुआत का, वो अब यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब रवि दहिया से गोल्ड या सिल्वर, हम दीपक का पूनिया से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी फाइनल तक पहुंचेंगे। उनका भी उनकी भी जो बाउट है वो टफ है, लेकिन वो जीत सकते हैं। और उसके बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो गोल्ड मेडल के दावेदार हैं, उनके बाउट बाकी है। नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो यहां से तो 5 मेडल जो हैं हिंदुस्तान को और आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम, पुरुष ब्रॉन्ज मेडल, मुझे लग रहा है कि उनका ब्रॉन्ज आना बहुत जबरदस्त उनके चांसेस हैं कि ब्रॉन्ज लेकर आएंगे। और महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल खेल रही है, उनका भी मेडल जो है लगभग ऐसा है कि वो छू सकते हैं, मतलब छू रहे हैं उसको, बस पकड़ा नहीं है उसको, उन्होंने अपनी झोली में नहीं डाला है। तो महिला हॉकी टीम सिल्वर या गोल्ड या ब्रॉन्ज, तीनों मेडल जो है उनके लिए अभी खुले हुए हैं। तो यहां से कम 7 मेडल और आखिरी के 5 दिन में अगर आ जाए, 8 अगस्त को ओलंपिक्स खत्म होने जा रहे हैं, और आखिरी के 5 दिन में अगर आप देखें तो करीब 10 हो जाएंगे। जी हाँ, 10 हो जाएंगे, और लंदन ओलंपिक्स को आप पीछे कर देंगे। इससे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद तो जरूर होगी, लेकिन इससे बेहतरीन प्रदर्शन हो नहीं सकता था। और अगर शूटर्स भी इसमें हम आ जाते तो सही में सही कहता, सोने पे सुहागा हो जाता। जी हाँ, वो जो सरकार ने कहा था ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने शायद कहा था कि हम एक दर्जन भर मेडल्स लेकर आएंगे। वो दर्जन भर मेडल्स की जो बात थी, वो भविष्यवाणी थी, वो सच हो जाती। लेकिन फिलहाल तो कमाल का दिन है हिंदुस्तान के लिए। पहले लवलीना का ब्रॉन्ज, अब
सिल्वर या गोल्ड पक्का। और ये फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, रवि दहिया का भी और दीपक पूनिया आपसे कुछ देर बाद अगर फाइनल में पहुंचते हैं। दोनों फाइनल्स कल खेले जाएंगे। दीपक पूनिया जो है वो 86 किलोग्राम वर्ग में खेल रहे हैं और ये 57 किलोग्राम। तो ये फाइनल मुकाबला कल होगा और देखना होगा फाइनल में क्या कमाल करते हैं। बस यही है, मैं चाहता हूं कि फाइनल में पहुंचकर खुश ना हो। अच्छा समीप, एक चीज बताइए, ये कजाक के रेसलर को हरा के क्या एक मेडल हमारा और पक्का हो गया है? बिल्कुल। अब वो कलर कौन सा होगा वो कल पता चलेगा। जी हाँ, और यही कलर जो है गोल्ड में तब्दील होना चाहिए, क्योंकि फाइनल में पहुंचने के बाद हमने कई बार देखा, चाहे वो सुशील कुमार हो, चाहे वो पीवी सिंधु हो, जैसा कि अभिनव बिंद्रा ने किया था, गोल्ड में कन्वर्ट दावेदार थे। तो ये जो लाइन है ना, ये जो मेंटल ब्लॉक जो है कि हम फाइनल पहुंच गए, सिल्वर भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये मेंटल ब्लॉक मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के ये एथलीट्स, ये जो जाबाज हैं, ये तोड़ दें इसको और वो गोल्ड मेडल लेने की पूरी कोशिश करें और गोल्ड मेडल जीत कर आए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सिल्वर से भी हम खुश होते हैं, लेकिन अब ये जो कमाल यहां पर किया है, मुझे उम्मीद है कि अब ये गोल्ड में तब्दील हो, सोने में तब्दील हो। कल के फाइनल मैच की अगर हम बात करें रेसलिंग की, तो ये क्या अभी कुछ और मैचेस बचे हैं जिनसे डिसाइड होगा कि कल का फाइनलिस्ट कौन है, या रेसलिंग की टेक्निकलिटीज अलग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक फाइनल और बाकी है। हाँ। ब्रॉन्ज की टेक्निकलिटीज अलग है, लेकिन जो फाइनल पहुंच जाएंगे वो तो आपस में एक बाउट लड़ना है। तो यहां पर रिपेशास जिसको कहते हैं, जो राउंड ऑफ 16 में जो हारता है, जो फाइनल पहुंच जाता है, जो इवेंचुअल फाइनलिस्ट होता है, उनसे जो हारे हैं उनको, और जो सेमीफाइनल में जो दो हारे हैं, हाँ। तो दोनों फाइनलिस्ट के जो राह पर जर्नी में जो जिनको इन्होंने हराया है, वो आपस में लड़के क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनलिस्ट से लड़ने के लिए, और उसके बाद वो एक बाउट सेमीफाइनलिस्ट लड़ता है और ब्रॉन्ज मेडल दो तय होते हैं। तो रिपेशास बोलते हैं उसको। वो यहां पर अब ये उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया इन्होंने इसको, क्योंकि ये फाइनल पहुंच गए। तो यहां पर जो है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना सिल्वर या गोल्ड या सिल्वर पक्का कर लिया है। फिलहाल हमारे साथ एक गीता फोगाट जुड़ चुकी हैं। जी हाँ समीप, मैं पहला सवाल ले लूं अगर? प्लीज। ठीक है गीता, बहुत स्वागत है आपका। और आज की जीत के साथ एक मेडल रेसलिंग में और पक्का हो गया है। कलर हमें कल पता चलेगा, लेकिन बतौर रेसलर आप कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं मैच देख रही हूँ और मैंने देखा कि रवि ने जो पहले के दो मुकाबले रहे जो सुबह के, वो भी एक तरफा मुकाबला निकाला है। और ये भी मैं एक तरफा ही कहूंगी कि जिस तरह से रवि दहिया मतलब फंस गए थे, लेकिन उससे वहां से निकलना और निकल के फिर वापसी करना और उस बाउट को जीतना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो एक चैंपियन ही इस तरह से जीत सकता है। और वो माइंड से इतने स्ट्रॉन्ग थे, तभी इतने अच्छी तरह से उन्होंने वापसी करके, और वो भी कम समय में, 1 से 1.5 मिनट बाकी थी और स्कोर था 2 और 9 का। तो वहां से वापसी करना मतलब बहुत बड़ी अपने आप में परफॉर्मेंस है। जहां तक मैं देख रही हूं तो रवि दहिया का मैं मान रही हूँ कि वो गोल्ड पक्का लेके आएंगे, अपने देश को ये मौका जरूर देंगे गोल्ड दिलाकर। जी बबीता। बिल्कुल। और बबीता, हम लगातार रेसलर्स को देख रहे हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद पर खरे भी उतर रहे हैं। लेकिन रवि दहिया की वापसी की जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए इस वापसी से, इस रेसलिंग इस बाउट में इतना पिछड़े हुए थे, वहां से वापसी करना एक चैंपियन की कहानी बताता है इसके अंदर चैंपियन है। कितना हौसला देगा फाइनल में ये सेमीफाइनल बाउट रवि दहिया को? ये उनका हौसला जो है वो और बढ़ा देगा, क्योंकि इस बाउट के अंदर जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होता है ना, वही वापसी कम बैक कर सकता है, जिनको अपने आप पे भरोसा और विश्वास होता है ना कि मैं अभी भी मैं जीत सकता हूँ, और वही खिलाड़ी जो है जीत के निकलते हैं। तो इस टाइम के ऊपर रवि दहिया ने भी वही किया और एक चैंपियन की तरह लड़के उन्होंने साबित कर दिया कि वो रियल में चैंपियन है। एक टाइगर की तरह उन्होंने अटैक करके और वापसी वो परफॉर्मेंस दी थी, तो वाकई में काबिल तारीफ है। बबीता 23 साल के युवा खिलाड़ी हैं, हरियाणा से आते हैं, आप ही के राज्य से, और मुझे लग रहा है वही दूध दही खाया है जो आपके राज्य में बहुत फेमस है। ऐसे में इनकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात की जाए, मेंटल स्ट्रेंथ तो है ही, फिजिकल स्ट्रेंथ में क्या क्या मूव्स हैं जो इनकी ताकत फाइनल मुकाबले में साबित हो सकते हैं? मैं इनकी जो ताकत देख रही हूँ, एक तो स्टेमिना इनका जबरदस्त है, और फिर अटैक, मतलब ऑल ओवर सारी चीज देखने तो काफी चीजें हैं इनकी रेसलिंग के, इनको इस मुकाम पे लेके आए हैं, और यहाँ तक जिन्होंने इनकी परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं, पावर भी है, स्टेमिना भी है, स्पीड भी है, और
फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो ऑल ओवर ये सारी चीज मिक्सअप उनके अंदर हम देख रहे हैं, जो कि बहुत कम खिलाड़ियों में दिखाई देता है। अच्छा, एक सवाल बबीता, दीपक पूनिया वो भी हरियाणा के झज्जर से आते हैं, उनसे क्या उम्मीद करें, क्योंकि डेविड टेलर 3 एक जबरदस्त रेसलर है, उनसे लड़ रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद। उन्होंने भी चाइना के पहलवान को जिस तरह से लास्ट 10 सेकंड में हराया है, तो वो भी एक चैंपियन की तरह लड़े हैं, और हमें उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा, आपको जरूर वो भी फाइनल में जाएंगे, जिस तरह का उनका मैं मुकाबला देख रही हूँ, और देश को जरूर मेडल लेके आके और जरूर देश को गौरवान्वित करवाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया बबीता, इस अहम मौके पर बात करने के लिए। वाकई में ये ऐतिहासिक दिन है यहाँ पर, और आपको सुनाते हैं कि यहाँ अभी रवि दहिया के परिवार का क्या कहना है इस जीत पर। की तरह उत्सव है हर एक गांव के वासी। होली और दिवाली हमारे लिए आदि होगी है, और गोल्ड मेडल हमारा रवि दहिया लेके आएगा, और देश का प्रदेश का गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का बच्चा रवि दहिया की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है, और हमारे गांव में आज में दिवाली जैसा माहौल है। हमारे गांव की आज दिवाली है। धन्यवाद। भारत माता की दिवाली है, और परिवार का इतना खुश होना, ये जश्न मनाना तो समीप बनता ही है, क्योंकि अब उम्मीद गोल्ड से कम है नहीं बेटे से अपने। और पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा कानून मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी, बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, एक मेडल और पक्का हो गया। जी, मैं इतना खुश हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। रवि ने जो कमाल किया, और मुझे विश्वास था कि वो आखिरी लम्हे में कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि इतना फोकस प्लेयर है रवि, इतना मेहनत करते हैं। और जब ओलंपिक्स का किट्स लॉन्च किया था, यूनिफॉर्म मेरे घर में आए थे, तब भी मैंने कहा क्या फोकस रहिए और आप मेडल, गोल्ड मेडल लेके आना है। और आज उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कुश्ती की है, मैं बता सकता हूं कि मेरे जिंदगी में इतना सुंदर खूबसूरत कमबैक लास्ट सेकंड में जो किया है वो कमाल का है। मैं बहुत खुश हूं, और रवि को, उनके पूरे टीम को बधाई। लेकिन कल का फाइनल के लिए मैं इंतजार हूं, कल का फाइनल। जी किरण जी, अगर इस कमबैक की आप बात कर रहे हैं तो कमबैक से हमें उम्मीद है कि इनका गोल्ड मेडल भी पक्का है, लेकिन आप बहुत क्लोजली पूरे ओलंपिक्स को देख रहे हैं, और लवलीना ने आज ब्रॉन्ज जीता, विमेन्स सेमीफाइनल अब से थोड़ी देर बाद। तो ये ओलंपिक्स में जो आपने एक तरह से भविष्यवाणी की थी, अब वो सच हो रही है कि बहुत मेडल्स आएंगे इस बार। हाँ, मैंने उस दिन ही कहा था कि आप देखिए अगस्त 4 तारीख के बाद आप देखिए, मैंने उसी दिन कहा था। और अगर शूटिंग में हमारा तरफ गड़बड़ नहीं होते तो अब तक हम लोग कई गुने आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी जितने हमारे प्लेयर्स ने जो परफॉर्म किए हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। हमने जैसे सोचा हमारे खिलाड़ियों ने उसी प्रकार से अपने दमखम दिखाए। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का सर ऊंचा किया है। अभी मैं दीपक पूनिया के लिए इंतजार कर रहा हूं, और कल का रवि का फाइनल कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मैच देखना है, बस उसी का इंतजार हूं। और अभी महिलाओं का हॉकी, फीमेल का हॉकी होंगे, तो महिलाओं का हॉकी सेमीफाइनल, तो मेरा दिल का धड़कन अभी से तेज है। और आपकी बातों से किरण जी पता चल रहा है कि आपने कोई भी इवेंट मिस नहीं किया है, क्योंकि हर इवेंट की इतनी इन डेप्थ, इतनी डिटेल जानकारी ना सिर्फ आपको होती है, बल्कि हर इवेंट की पहले से इंफॉर्मेशन समीप किरण जी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, ये प्यार बना रहेगा, ये संबंध, ये लिंक, भले ही आपका मंत्रालय चेंज हो गया, ये बना रहेगा खिलाड़ियों के साथ। हाँ, खेल तो मंत्रालय से नहीं होते ना, खेल तो पैशन होता है। बिल्कुल, मंत्रालय तो सरकारी काम हो तो करना ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक मंत्री, हर एक सरकारी तंत्र, हर एक देशवासी हमारे खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो पैशन है ना, जो दिल का अंदर में खेल के प्रति जो आपका पैशन है, जो जज्बा है, वो पक्का हमेशा जिंदा रहना चाहिए। यही तो जिंदगी है। बिल्कुल, वो पैशन जिंदा रहना चाहिए, यही जिंदगी। और उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी आपने ली है और जो जिम्मेदारी आपने छोड़ी है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं 2024 और 2028 के ओलंपिक्स की बात कर रही हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया किरण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस बड़ी कवरेज पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है समीप। और आप ब्रेक लेने जा रहे थे, लेकिन मैं बीच में ब्रेक में रोक रहा हूं। हमारे प्रोड्यूसर भी मेरे पर गुस्सा हो रहे हैं, मुझे मालूम है पैनल में,
में, लेकिन खबर यह आ रही है कि लवलीना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हाँ। तो जल्द हो सकता है कि ब्रेक को बीच में रोककर हम ब्रॉन्ज मेडल से बात करने की कोशिश करें, लेकिन आप ब्रेक लेने जा रहे थे शायद। 19 मिनट का वक्त रह गया है, उसके बाद वो मुकाबला शुरू होगा जिसने बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन को बढ़ा दिया है, यानी कि महिला हॉकी टीम जो है वो मैदान में, फील्ड पर, टर्फ पर नजर आएगी और फिर उस मुकाबले पर हम बात करेंगे। और उससे पहले बात होगी बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, डेब्यूटेंट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना की। जल्द हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।